वो राहु का जो नुकसान होगा ना वो एकदम से होगा। ये वही एक्सिस होती है जो आपकी अपलिफ्टमेंट और आपके डाउनफॉल दोनों का कारण बनती है। कि कहते हैं कि वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता, कि जब वक्त का चक्र घूमता है और कुदरत अपना खेल खेलती है तो रंक से राजा और राजा से रंक बनने में वक्त नहीं लगता। अगर वीनस केतु वाले इंसान का कोई पैसा मार गया तो जिसने उसका पैसा लिया है ना वो इंसान जड़ों से उखड़ जाएगा। मतलब समझदारों को इशारा ही काफी है कि राहु और केतु का ट्रांजिट क्या क्या कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो राहु केतु का जो एक्सिस है ना वो आपको हर उस चीज का आंसर देता है जो आप पूरी कुंडली में कहीं ना कहीं ढूंढते रहते हो। दोनों प्लैनेट्स का इतना काम है कि ये जिस एक्सिस पे आपकी कुंडली में जिस एक्सिस पे ये कॉम्बिनेशन बनता होता है ना ये वही एक्सिस होती है जो आपकी अपलिफ्टमेंट और आपके डाउनफॉल दोनों का कारण बनती है। अब ये डिपेंड ये करता है कि इस इंसान ने अपने उस एक्सिस को या उन प्लैनेट्स को जो वहाँ उसके साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं उसको किस तरह से रख रखा है। अब वो उसको अपलिफ्टमेंट देगा या वो उसको नीचे लेके जाएगा ये उस पर डिपेंड करता है। अब कहने को ना एक बात बहुत सही है और वो ये कि कहते हैं कि वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता, कि जब वक्त का चक्र घूमता है और कुदरत अपना खेल खेलती है तो रंक से राजा और राजा से रंक बनने में वक्त नहीं लगता। अब जितने लोग मतलब समझदारों को इशारा ही काफ़ी है कि राहु और केतु का ट्रांजिट क्या क्या कर सकता है या उसकी एक्सिस जो है वो क्या क्या कर सकती है। काफ़ी लोग ये बात समझ गए होंगे जो भी मैंने बोली है। इसका भाव पता क्या है? इसका भाव ये है कि सबसे पहले ये समझें कि भाई ये दोनों प्लैनेट्स करते क्या है। जिस पॉइंट पे आपका राहु कुंडली में बैठा होता है वो कहा जाता है कि इज द पॉइंट ऑफ ऑब्सेशन, कि ये इंसान को चाहिए ही चाहिए होता है किसी कीमत पर। मतलब वो जहां उस चीज को देखता है ना उसके प्रति बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है, भाई ये मुझे मिल जाए। और सबसे अच्छी और सबसे बुरी बात यह है कि जब इंसान इसके प्रति एफर्ट करता है तो उसको वो मिल जाती है। इसमें बुरी बात यह है कि जब उस चीज की अति हो जाती है ना तो वही चीज उस इंसान की सबसे बड़ा दुख बनती है उस जिंदगी का। बोलते हैं ना उसका जी का जंजाल बन जाना है। भाई इससे तो मतलब पीछा छुड़ाओ कैसे ना कैसे करके। कभी मतलब किसी टाइम पे वो मांग रहा होता है ना भगवान से मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, वो राहु का काम है, वो दिलवा भी देगा उसको। लेकिन जब दी मोमेंट उसके पास वो चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी ना बाद में वो उसी से परेशान हो जाएगा। आपने कुछ लोग देखे होंगे उन्हें फेम चाहिए। अब इतना फेम कुछ लोगों को मिल गया वो बेचारे आम जिंदगी नहीं जी सकते। कहीं जाते हैं लोग पहचान लेते, लोग उनको खराब कर देते हैं। और जहाँ फेम मिल गया तो डिफेमेशन भी उसी को मिलेगी। जो जितना ऊपर होता है ना वो उतनी ही जोर से गिरता है। ये है उस राहु का कारण। और केतु पता है क्या है? भगवान ओशो बहुत अच्छी एक मतलब उनका एक स्पीच में एक बात है कि जिस चीज के पीछे भागोगे वो ही ना मिल पाएगी। इंसान जब केतु से लिंक्ड चीजों के पीछे भागता है उसको वो ही चीजें नहीं मिल पाती हैं। कहते हैं ना भी उसको रोना पड़ता है उस चीज के लिए, ये चीज मुझे चाहिए ही चाहिए। जब वो रोके उसको कहते हैं ठीक है यार भगवान तेरी मर्जी है, वो तब उसको वो चीज मिलती है। ये काम है केतु का। और केतु का और काम भी ये है, किसी के प्लैनेटरी पोजीशन में वीनस केतु है किसी की कुंडली में, जितने भी लोगों के कुंडली में वीनस केतु है वो मेरी बात से एग्री करेंगे। वो ये कि अगर वीनस केतु वाले इंसान का कोई पैसा मार गया, कोई पैसा जो है वो पेमेंट जो है वो ले गया, मतलब गबन कर गया उसको, वो हक खा गया उस चीज का, और उस इंसान ने जिसकी कुंडली में वीनस केतु उसने अपने वीनस केतु को बहुत अच्छा रखा हुआ है, तो जिसने उसका पैसा लिया है ना वो इंसान जड़ों से उखड़ जाएगा, क्योंकि केतु जड़ें हैं। डिफरेंस इस चीज के अंदर इतना है कि राहु का जो लॉस है ना, जो राहु नुकसान देता है ना, राहु आपको ज्यादा से ज्यादा पता है क्या नुकसान देगा। राहु हो सकता है आपकी वेल्थ खत्म कर दे, एकदम से नीचे ले आए, एकदम से ऊपर ले आए। जो वो राहु का जो नुकसान होगा ना वो एकदम से होगा। आपकी हेल्थ को डैमेज कर सकता है, प्रॉपर्टी को, जो भी है आपके, वो चीजें जो दोबारा से रिकवर हो सकती हैं
वो राहु आपको डैमेज करेगा। उसका जो नुकसान है ना वो रिकवर किया जा सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि किया जा सकता है, लेकिन जो केतु का नुकसान है ना, केतु कुदरत है, वो जड़ों से उखाड़ देगी। यहां तक कि भगवान राम ने भी अपने एक श्लोक में कहा है कि कुछ भी ऐसी चीज जो सडनली होती है और कुछ भी करके, कितने भी एफर्ट्स करके उसको हटाया नहीं जा सकता, जो पहले से प्री डिस्टाइंड है, दैट इज द वर्क ऑफ डेस्टिनी। राहु का ये काम है, इसीलिए राहु और केतु का ट्रांजिट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये चीज दोनों ये बताएगी कि पेन कहां कहां से मिल सकता है, कहां कहां से मिल सकता है, नहीं कहां कहां से मिलेगा, और अगर किसी चीज को खराब किया तो कहां से तुम जड़ों से उखड़ जाओगे, ये केतु बताता है। अब समय का पहिया जब वैसे घूमता है ना, तो राजा से रंक और रंक से राजा तब बना देता है जब उस मुताबिक पाप किए होते हैं। आपने कई बार देखा होगा लोगों को कि लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं, आपको सामने सारी दुनिया बता सकती है भी इस इंसान ने सारी जिंदगी गलत काम किए, लेकिन ये ग्रो कर रहा है, ये राइज ही करता जा रहा है, और सच में उसने किए हैं अगर। तो जब समय का पहिया घूमता है ना, और जो कि घूमने भी वाला है अब नवंबर में, समझ गए हैं बाकी लोग, तो वो भगवान श्री राम वाला श्लोक उस पर बिल्कुल फिट बैठेगा कि जब कुछ भी सडनली होता है तो सडनली कौन करवाएगा, सडनली करवाना किसकी प्रवृत्ति है, राहु की। तो जब भी कुछ सडनली होता है और जिसको कुछ भी एफर्ट करके आप बदल ही नहीं सकते, वो आपके भाग्य का कर्म होता है, वो आपके भाग्य के कारण होता है। तो राहु केतु की एक्सिस आपको ये बताएगी कि आपका डाउनफॉल और आपकी अपलिफ्टमेंट कहां कहां से जुड़ी है। बाकी जय श्री राम।